हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने इससे पहले हमने पॉवर्टी पढ़ा, पॉवर्टी लाइन पढ़ा और टाइप ऑफ पॉवर्टी पढ़ा, उसकी कैटेगरीज पढ़ी और उसके कॉजेज़ पढ़े। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या क्या किया है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है, क्या स्टेप्स लिए हैं। तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जब से 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू किए इंडिपेंडेंस से ही, तो गवर्नमेंट का मेन एम्फेसिस था पॉवर्टी ख़त्म करना। तो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स में अपनी पॉलिसीज़ में मैक्सिमम एम्फेसिस जो था गवर्नमेंट का इन प्लान्स के ऊपर था कि किस तरह पॉवर्टी को ख़त्म करें। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनी, तो जिसमें से हम नंबर 1 बने तो जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी वो थी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जो गवर्नमेंट की पहली अप्रोच थी। ठीक है, अब इस ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का मीनिंग आपको इस नाम से ही समझ में आ रहा। ग्रोथ का वर्ड जब भी आएगा इकोनॉमी में, दैट मीन्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्शन अपना जो है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बढ़ाया जाए। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी, और जितनी हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी उतनी ही हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो एक तरह से हमारी पॉवर्टी को ख़त्म करने का सबसे मेन जो आप अप्रोच बोल सकते हैं गवर्नमेंट की थी कि जीडीपी को बढ़ाया जाए। ओके, तो जीडीपी को बढ़ा के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए। पर ये भी जो अप्रोच थी गवर्नमेंट की, जो फर्स्ट अप्रोच हम बोल सकते हैं जो थी, उसमें वो भी इनफेक्टिव थी। मतलब वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। जो गवर्नमेंट ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि अगर हमारी जीडीपी भी बढ़ रही थी तो हमारी पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। तो उस वजह से जो हर पर पर्सन अगर बोले या पर कैपिटा इनकम, हर आदमी के पास जितनी इनकम होनी चाहिए बेसिक, वो नहीं पहुंच पा रही थी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या था इनफेक्टिवनेस का? जैसे हमारी एग्रीकल्चर पे हमारी पॉपुलेशन बहुत डिपेंडेंट है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया जिससे बहुत ज़्यादा सब कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, सब कुछ हुआ, पर वो भी डिस्पैरिटीज़ थी। मतलब कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, रिच जो थे, मतलब लैंड लॉर्ड्स जो थे या जिनके फार्मर्स जो थे वो अच्छा कर पाए। जो गरीब था वो गरीब रह गया, बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, सीड्स पे लगाने के लिए या नए नए जो टेक्नोलॉजीज़ थी उनको अडाप्ट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे तो वो था बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट टिकल डाउन टू पुअर। टिकल डाउन का मतलब होता है कि अगर जीडीपी का आपका जो पोर्शन है वो सबके पास अच्छे से नहीं पहुंचा, गरीब सबके पास, कुछ लोगों तक रह गया, कुछ तक नहीं पहुंचा, तो एक मतलब इक्वल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, आप ये बोल सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट जो हुआ जीडीपी बढ़ने का हमारे देश की, उसका जो फ़ायदा था हर इंसान तक नहीं पहुंचा। क्लियर? तो दीज आर द मेन 3 पॉइंट्स विच जो हम बोल सकते हैं कि दिस ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जो थी वॉज इनफेक्टिव। क्लियर? दिस वॉज द फर्स्ट प्लान ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट अप्रोच गवर्नमेंट की क्या थी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए? दैट वाज मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम में द मेन एम्फेसिस ऑन दिस वर्ड मिनिमम, मतलब जो बेसिक ज़रूरत है एक इंसान की, आप बोल सकते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ या फैसिलिटीज़ या अमेनिटीज़ जो मिलनी चाहिए, वो एम था गवर्नमेंट का लोगों को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने 3 तरह के काम किए। नंबर 1, पहला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आई। जो आपने राशन सुना होगा, लोग राशन में सस्ती दालें चावल सब मिलता है, तो गवर्नमेंट ने पहला चीज़ किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको राशन, उसका एग्जांपल आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से, या पहले की लोग जाते थे और सस्ते में दाल चावल लेके आते थे, तेल। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकेंड गवर्नमेंट ने किया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है कि बेसिक जो गवर्नमेंट का एम्फेसिस था वो था कि जो पैदा होने से, इनफैक्ट पैदा होने से पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ जब बेबी को कैरी करती हैं तब से लेके 6 साल तक के बच्चे की केयर करना, जिससे वो न्यूट्रिशन उसको पूरा मिले, उसकी हेल्थ प्रॉपर हो, उसको वैक्सीनेशन मिले, फूड अच्छे से मिले उस लेडी को जो बच्चे को कैरी कर रही है, और होने के बाद भी बच्चा अच्छे से हेल्दी और डेवलप बच्चा बने। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं 6 साल तक के बच्चों की केयर के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान
बनाया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर, दिस वाज द सेकंड प्लान। नंबर 3, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम बहुत ही फेमस है, हम सब ने सुनी है, जिसमें स्कूल्स में बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाता है। इसका बेसिक जो गवर्नमेंट का जो एक तरह से बोल सकते हैं, एक तो ये था कि इसके बहाने लोग अपने बच्चों को एटलीस्ट जिनको खाना नहीं मिलता अच्छे से, इसके बहाने स्कूल में बच्चों को एनरोल कराएंगे, बच्चे पढ़ेंगे भी, साथ साथ उनको खाना भी मिल पाएगा। तो इसकी वजह से काफ़ी स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा। ठीक है, सेकंड, उनको खाना भी तो मिल ही रहा है और पढ़ाई भी साथ साथ हो पा रही है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके मिनिमम नीड प्रोग्राम्स के अंदर आएंगे। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें हमने जीडीपी के बारे में बात करी कि जीडीपी बढ़ाएं। सेकंड गवर्नमेंट का प्लान था मिनिमम नीड प्रोग्राम, तो बेसिक जिसमें 3 आए कि राशन वाला आया पॉइंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकंड आया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिससे आपका किसी भी लेडी का प्रेगनेंसी से लेके 6 साल तक का जब तक बच्चा हो उसकी हेल्थ का, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। एंड नंबर 3 इज़ मिड डे मील, जिसमें बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाता है स्कूल में, जिससे एटलीस्ट वो स्कूल में एनरोल करें और साथ साथ उनको फूड भी मिल पाए। क्लियर? ओके, और लास्ट आपके जो गवर्नमेंट ने के प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो लास्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए थे जिनमें से बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे, और गरीबी को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये प्रोग्राम्स एटलीस्ट कुछ याद हो, इनके बारे में पता हो, हर प्रोग्राम में क्या क्या हुआ था, क्यों ये प्रोग्राम्स बने थे। ठीक है, तो प्रोग्राम्स में अगर बात करी जाए तो गवर्नमेंट ने 2 तरह के प्रोग्राम्स बनाए थे। एक सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आई मीन, जिसका मतलब होता है कि खुद अपने आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट, यू शुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कि आपको मिनिमम वेज मिल जाए, आपके लिविंग के लिए आपके पास कम से कम थोड़ा पैसा आ जाए, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो नंबर 1 अभी हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर वी विल स्टडी अबाउट 4 प्रोग्राम्स। नंबर 1 क्या था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पहला वाला अगर हम बात करें। ठीक है, तो रूरल का मतलब आपको पता है कि गांव की बात हुई है, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार, जनरेशन मिलना, प्रोग्राम। ठीक है, मतलब गांव या छोटे शहरों में, गांव में या छोटे शहरों के लिए जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किया, उसे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोलते हैं, REGP। क्लियर? तो ये प्रोग्राम बेसिकली गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन में शुरू किया। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि खादी का आपने नाम सुना है, या गांव में कोई इंडस्ट्री लगा लेते हैं जिससे वो खुद अपने आप रोज़गार उनको मिल सके, अपने लिए लिविंग के लिए या जीने के लिए पैसा कमा सकें। तो गवर्नमेंट ने उनको इस तरह की हेल्प प्रोवाइड करी। इसमें वो आराम से, अगर उनको कुछ खादी की अपनी इंडस्ट्री लगानी है या कुछ काम शुरू करना है, तो दे कैन ईजीली गेट द लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काम करे। क्लियर? तो ये पहला काम हो गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सेकेंड क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। इस सब के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं पर उनके पास रोज़गार नहीं है, ठीक है, छोटी गरीब फैमिलीज से जो आते हैं, चाहे रूरल एरियाज़ के हों चाहे अर्बन एरियाज़ के, दोनों एरियाज़ से, उनको गवर्नमेंट ने हेल्प करी कि वो अपनी छोटी सी कोई एंटरप्राइज़ लगाना चाहें या कोई भी छोटी सी इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहें, तो गवर्नमेंट विल हेल्प देम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो अपने आप छोटी छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेज लगा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का प्लान था। ये गवर्नमेंट ने बेसिकली 8th, आप बोले तो 8th प्लान जो था 5 ईयर प्लान, उसमें गवर्नमेंट ने बनाया था ये वाला प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। क्लियर? तो जिसमें जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे वो गांव के हों चाहे शहर के हों, वो अपना छोटा सा काम कोई शुरू कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो था स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना। स्वर्ण जयंती, इसका मतलब था गवर्नमेंट का कि खुद अपने आप को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें लोग, मतलब गवर्नमेंट की हेल्प से,
बेसिकली ये शहर के लिए था, शहरी, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें अपना, चाहे उन्हें इंडस्ट्री लगाई है या कुछ भी, और उसमें बाकी लोगों को रोज़गार दें। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना के अंदर गवर्नमेंट ने उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए करें और फिर बाकी क्या कहते हैं लोगों को उसमें काम दें और गरीब लोगों को काम दें। ये गवर्नमेंट का एम था इसके अंदर। क्लियर? और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही लास्ट आपका आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार मतलब खुद अपने आप रोज़गार लेना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये ग्राम के लिए था, गांव के लिए था। इसका मतलब था, मेन जो एम था गवर्नमेंट का वॉज टू प्रमोट, बढ़ावा देना माइक्रो एंटरप्राइजेज, छोटी छोटी जो एंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रमोट करना कि वो खुलें। और जिस तरह से, और उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोला कि बनाएं कि खुद अपने आप को, मतलब कुछ लोग मिलके आपस में मिलके एंटरप्राइजेज लगाएं। तो इससे गरीब जो फैमिलीज़ हैं उनको हेल्प मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये गांव के लिए था। क्लियर? तो हमने 4 तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर पढ़े: रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये तो थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। अगर हम वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट ने इनकम के लिए, रेगुलर इनकम के लिए कौन से रोज़गार के लिए कौन से प्रोग्राम चलाए, तो पहला था संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना। इसमें क्या था, गवर्नमेंट जो थी, अगर ठीक है वो ऑलरेडी अगर कुछ अर्न भी कर रहे हैं, पर उनको एडिशनल इनकम के लिए, एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट ने उनको जिससे उन ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया कि आप कुछ काम करें तो आपको फूड की सिक्योरिटी, एक तो खाना मिल जाएगा, और आपको जिससे उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़े और एटलीस्ट एडिशनल हेल्प हो पाए उनकी। चाहे वो थोड़ा सा अर्न भी कर रहे हैं, बट ये एडिशनल हेल्प करने के लिए प्रोग्राम्स थे। ठीक है, ये होते हैं जैसे आपने देखा होगा कहीं पे सड़क बन रही है या कुछ इस तरह के लेबर इंटेंसिव वर्क जो होते हैं, जहाँ पे मेहनत ज़्यादा होती है, मशीनरी वर्क नहीं होता है, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा सा काम मिल जाता है उन लेबर्स को। ठीक है, तो उनको एक अगर वो कहीं और से भी उनको अर्निंग हो रही है, खेती से हो रही है, कहीं से भी हो रही है, तो एक अर्निंग तो हो रही है, बट एक थोड़ी सी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाती है रोड बनने के लिए या कुछ हाईवे बन रहा है, जहाँ पे वो लग के अपना खाना मिल पाए और उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उन लोगों को मिल पाए। तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर था। नेक्स्ट अगर आता है तो आपका आता है नेशनल फूड फॉर वर्क एम्प्लॉयमेंट, जिसको NFFWP बोलते हैं। ये 2004 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और इसमें बेसिकली इसको बाद में मिला दिया गया MG नरेगा के साथ। MG नरेगा हम सबको पता है, MG नरेगा का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट 100 डेज़ का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देती है। ठीक है, अनस्किल्ड जो मैनुअल वर्क है, जिसमें आपको कोई स्पेशल ट्रेंड या होने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क देती है फॉर 100 डेज़ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, कि आपको 100 दिन तो कम से कम साल के आपको काम मिलेगा, जिसके आप आराम से आपका 100 डेज़ का गारंटेड वर्क मिल जाएगा। तो MG नरेगा के अंदर ही इसको बाद में मिला दिया गया था, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया है। और इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्राम्स थे। एक्चुअली ये मैंने बहुत जल्दी में आपको बताया, ये आप किसी भी बुक में फटाफट पढ़ भी सकते हैं, इसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने का नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि आप सब अपना बैंक अकाउंट खोलें, तो अगर आप खोलेंगे तो उससे आपको इंश्योरेंस मिलेगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर 30,000। तो ये बेसिकली प्रोग्राम्स हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि प्रोग्राम्स आपके 2 टाइप के थे, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और उनके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं। डिटेल्स सो यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। ओके, अब हमने जैसे सारा चैप्टर ख़त्म किया पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी लाइन, कैटेगरीज, प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने लिए, क्या क्या कॉजेज़ थे पॉवर्टी के। अब लास्ट में इन प्रोग्राम्स के बाद अगर हम बात करें कि वर दीज प्रोग्राम सक्सेसफुल, ये हुए, उसके बारे में, मतलब इनसे गरीबी हटी, तो उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 कि क्या कहीं कुछ कमी रह गई थी इनमें, तो ये है कि ये प्रोग्राम्स अगर हम बोलें तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत स्टेप लिए, कहीं काफ़ी कुछ अच्छे भी थे, पर ये उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे जितना होने चाहिए थे। क्यों?
फर्स्ट नंबर वन इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि जितना गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज अलॉट करना था या जितना अलॉट किए, दे वर नॉट सफिशेंट टू रिमूव पॉवर्टी और रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, वो जो रिसोर्सेज थे वो कम पड़ गए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। कम, मोस्टली आपको भी पता है हमारे देश में प्रोग्राम्स बनते हैं, कितने इम्प्लीमेंट होते हैं वो हम सबको पता है। नेक्स्ट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कि सब लोगों तक जो प्रोग्राम्स हैं उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता, कुछ लोगों को मिला कुछ को नहीं मिला, तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3, इनप्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम्स बन जाते हैं पर उनका इम्प्लीमेंट होना हमारे यहाँ कि कितना लोगों तक पहुँचे, लोगों को उसका फ़ायदा हो, ये नहीं हो पाता। ठीक है, कितने प्रोग्राम्स है कि लोगों को पता होगा, कितने आप सुनते हैं रेडियो पे या कहाँ पे सुना, लेकिन कितने लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, उसकी डिटेल, उनके बारे में हर घर तक पहुँचना, उसकी जानकारी सबके पास हो, ये सब नहीं मिल पाती है। तो इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारी नेक्स्ट वो है कि हमारे यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे होते हैं कि स्कूलिंग ज़रूरी है, रोड ज़रूरी, ये सब चीज़ें, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बच्चों को ये बोल दिया है कि आपको स्कूल में एनरोल करना है या आपको काम मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो रोड, स्कूल, पावर, बिजली नहीं है अगर स्कूल जाना है तो, आईटी सर्विसेज नहीं है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक तरह से हमारी पॉवर्टी को और बढ़ा रही हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश का कम हो बड़े ठीक हो जाए तो काफ़ी कुछ हम और चीज़ें कर पाएंगे। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। अब हमारे देश में क्या होता है, गवर्नमेंट ने भी प्लान्स बना दिए, इम्प्लीमेंट भी अगर हों, पर जो गरीब इंसान है वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं होता। उसे लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता। उसको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि भरोसा नहीं है कि वो जाएगा और इन प्लान्स में एनरोल करेगा उसे कुछ मिलेगा। तो वो अपना जो नॉर्मल जो काम कर रहा होता है, जो अपनी कमाई के लिए जो चीज़ें उसने सोची होती हैं वो ही कर रहा है, वो उससे हट के कुछ वो इन प्लान्स का फ़ायदा वो नहीं उठा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कमी है वो एक ये भी बोल सकते हैं कि गरीब इंसान की तरफ से भी हो जाती है। उसकी भी गलती नहीं है, उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ है और कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए जो बहुत अच्छे भी थे, बहुत लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला, पर हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते कि हमने पॉवर्टी को उतना रिड्यूस किया है जितना करना चाहिए था। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।